हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, ये कैसे किया जाता है, इसमें क्या रिस्क रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें हम शॉर्ट टर्म मूवमेंट से प्रॉफिट बनाने की कोशिश की जाती है। स्विंग ट्रेडिंग में आमतौर पर शेयर को एक दिन से लेकर कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक होल्ड किया जाता है और इसमें बाइंग और सेलिंग डिसीजन टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित होता है, पर कभी कभी ट्रेडर फंडामेंटल के बेस पर भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग से अलग होती है। इंट्राडे ट्रेड में जहां मार्केट बंद होने से पहले ट्रेड को एग्जिट करना होता है, वहीं स्विंग ट्रेडिंग में शेयर को मिनिमम एक दिन के लिए होल्ड करना पड़ता है और शेयर की होल्डिंग कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक भी जा सकती है। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट यह देखना होता है कि हम कब शेयर को बाय और सेल करने का डिसीजन करते हैं, क्योंकि इससे ही डिसाइड होता है कि प्राइस में होने वाले मूवमेंट में कितना प्रॉफिट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस 120 से लेकर 180 हो जाता है और फिर वापस 150 पर आ जाता है। तो यहाँ पर शेयर प्राइस में 120 के लो से 180 के हाई तक 60 रुपये का मूवमेंट हुआ और इस मूवमेंट को ही हम शेयर प्राइस में स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अब दोस्तों, कंपनी के प्राइस में 60 रुपये का मूवमेंट हुआ है। अब ये आपके बाइंग और सेलिंग प्राइस पर डिपेंड करेगा कि इस 60 रुपये के मूवमेंट को आप कितना फ़ायदा उठाते हैं। जैसे अगर हम शेयर को 130 की प्राइस पर बाई करते हैं और 170 पर सेल करते हैं तो हमें हर शेयर पर 40 रुपये का प्रॉफिट होता है। यानी कि हम 60 रुपये के प्रॉफिट से 40 रुपये का मूवमेंट आराम से कैप्चर कर लेते हैं। इसे बहुत ही अच्छी ट्रेड मान सकते हैं। वहीं अगर हम शेयर को 160 पर बाय करते हैं और 180 पर सेल कर देते हैं तो हमें 20 रुपये का प्रॉफिट पर शेयर पर होगा, जिसे 60 रुपये के मूवमेंट को देखते हुए ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर आमतौर पर शेयर प्राइस के चार्ट को एनालिसिस करते हैं, क्योंकि शेयर प्राइस चार्ट में कई प्रकार के पैटर्न बनते हैं और इन पैटर्न से ही ट्रेडर शेयर प्राइस के मूवमेंट का पता लगाता है। पर कई बार ट्रेडर कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस से भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। जैसे अगर किसी ट्रेडर को पता लगता है कि किसी वजह से कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग बहुत ही अच्छी या बहुत ही बेकार होने वाली है, तो ऐसे में ट्रेडर उस कंपनी के शेयर में स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है। क्योंकि ऐसा आमतौर पर जब होता है जब किसी कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट उम्मीद से ज़्यादा बहुत अच्छी आ जाती है या उम्मीद से ज़्यादा बहुत बुरी आती है, तो ऐसे में कंपनी का शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है। पर दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे अगर स्विंग ट्रेडर ने शेयर प्राइस का गलत अंदाज़ा लगा लिया तो शेयर प्राइस उसकी सोच से उल्टी डायरेक्शन में जा सकती है, जिससे ट्रेडर को लॉस हो सकता है। वही स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर शेयर को कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं और हो सकता है मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी से रिलेटेड कोई बुरी न्यूज आ जाए जिससे अगले दिन कंपनी का स्टॉक क्रैश हो जाए और ट्रेडर को लॉस होने लगे। इन रिस्क को देखते हुए ज़्यादातर ट्रेडर जब भी ट्रेड करते हैं जब उन्हें अपनी एनालिसिस पर पूरा भरोसा हो, साथ ही वह अच्छी और बड़ी कंपनी में स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, ताकि कंपनी से जुड़ी बुरी न्यूज आने के चांस बहुत कम रहते हैं। आखिर में यही कहेंगे कि हर तरह की ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की रहती है। अगर हम ट्रेडिंग में नए हैं तो हमें ट्रेडिंग अच्छी तरह से सीखकर बिल्कुल कम अमाउंट से ही शुरू करनी चाहिए। जब तक हम लगातार छोटे छोटे प्रॉफिट नहीं बना लेते तब तक हमें अपने छोटे अमाउंट से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। जब हम ट्रेडिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए तब हम बड़ी अमाउंट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग भी रिस्की होती है, इसलिए अपने ध्यान से ही इस ट्रेडिंग को करें। तो दोस्त, अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक